Hello everybody, welcome to my YouTube channel IELTS Aspirants. My name is Ankit Chaudhary and in today's video we would check the IELTS writing task 1. एक प्रोसेस चार्ट है जो किसी स्टूडेंट ने लिखा है, वो हम साथ साथ चेक करेंगे. तो क्या क्या हमको देखना है? There are 4 things that you have to look for. First we would check the grammatical errors. Second would be our punctuation कि commas और full stops ये अच्छे से यूज है या नहीं. Third we would look for our connectors कि सही से यूज है या नहीं again. And last would be spellings, whether the spellings are correct or not. Clear? तो चलिए शुरू करते हैं. खैर आपको टॉपिक भी दिखा देता हूँ जो टास्क 1 जो था प्रोसेस. This is the process. In first step there is collection, then sorting. In third there is transportation, cleaning, de-inking and finally producing paper. ठीक है, ये आपका टास्क 1 है. तो चलिए हम आते हैं. ये सारी चीजें बस हमको चेक करनी है और उससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आपने ट्राई करना है कि आप पॉज करके उसमें खुद देखो कि वो एरर था या नहीं. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई एरर छोड़ दूं, जानबूझ के छोड़ दूं या गलती से छूट जाए. तो इन दैट केस आपको कमेंट करके बताना है कि सर यहाँ पे भी था जो आपने छोड़ दिया गलती से. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. इंट्रोडक्शन लिखिए. द चार्ट रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट पेपर टेक्स प्लेस. तो चलो इसको पॉज करो और देखो इसमें कोई एरर है या नहीं. चलो लेट मी टेल यू, फर्स्ट वाले इसमें सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है. दिस इज परफेक्ट. हाँ, गड़बड़ क्या हो जाती है कई बार, यहाँ पर जैसे चार्ट्स है तो वहां पे भी एस लगा देते हैं. ऐसा नहीं हो सकता. अगर ये सिंगुलर है तो ऐसे ही एस आता है जो इसने लिखा है. अगर चार्ट्स होता तब नहीं आता, तो इसका परफेक्ट है. और इसमें बाकी बिल्कुल परफेक्ट है. हाँ, इसी को ही हम पैराफ्रेज कैसे कर सकते हैं, सेम इंट्रोडक्शन को कैसे लिख सकते हैं. इस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोसेस चार्ट के बारे में, जिसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखने के 3 तरीके बताए थे कि वो 3 तरीके क्या हो सकते हैं. एक तो है जिसमें हम यूज कर सकते हैं टेक्स प्लेस, वो ऑलरेडी यूज है. बाकी के 2 कौन से हैं, ये वाली वीडियो आप जाके देखो एंड यू विल डेफिनेटली गेट क्लैरिटी. ओके, चलो जी नीचे आ जाते हैं, फिर इसमें देखते हैं. अब लिखा है इन्होंने ओवरऑल इट कैन बी क्लियरली सीन दैट देयर आर मेनली 6 स्टेजेस. तो यहाँ तक कोई गड़बड़ हो, देखो खुद चेक करो. चलो लेट मी टेल यू, दिस इज द कॉमा यूज अननेसेसरली. इसकी कोई जरूरत थी नहीं यहाँ पे, तो ये नहीं होना चाहिए. बाकी यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, टू नहीं होना चाहिए था. कमेंसिंग विद कलेक्टिंग वेस्ट पेपर ऐसे होना चाहिए था. कलेक्शन भी चलो ठीक है, ये भी कमेंसिंग विद कलेक्शन ऑफ दिस. चलो, एंड टर्मिनेटिंग इन मशीन, ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला पार्ट, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. अब इस वर्ड का मीनिंग क्या है, कल्मिनेटिंग, ये मैंने प्रोसेस वाली वीडियो में अगेन मैं उसी का आपको हवाला दूंगा कि ये वाली वीडियो आप जाके जरूर देखें. इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया कि क्या कनेक्टर्स यूज हो सकते हैं, इंट्रोडक्शन हम कैसे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ओवरऑल लिखने के क्या तरीके. सो इन ओवरऑल दैट वीडियो आई हैड टोल्ड दिस वर्ड कल्मिनेटिंग. इसका मतलब होता है कोई चीज फाइनली जहां हम खत्म करते हैं. सो प्रोसेस वाज कल्मिनेटिंग इन दिस. ओके, तो स्पेलिंग वगैरह कुछ और इसमें गड़बड़ हो, बिल्कुल नहीं है. तो ये सेगमेंट यहां से गलत हो गया. तो होगा कैसे, ये सेंटेंस आपका होगा कल्मिनेटिंग इन प्रोड्यूसिंग पेपर्स, ऐसे होगा. ठीक है, बाकी वो वीडियो आप जाके जरूर देखें, उसमें आपको काफी कुछ पता चलेगा. चलो आगे आ जाते हैं. टू कमेंस विद इन द फर्स्ट स्टेप कलेक्शन ऑफ वेस्ट पेपर फ्रॉम पब्लिक पेपर बैंक्स एंड, फिर ये यहां से है, एंड फ्रॉम ऑफिस इज डन. तो इसमें देखो कोई गड़बड़ है या नहीं खुद से. चलो होपफुली आपने जरूर ट्राई किया होगा. इसमें एक गड़बड़ तो मुझे ये नजर आई है कि टू कमेंस विद जब लिख ही दिया है तो इन द फर्स्ट स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है. या तो आप ये लिखो या ये लिखो, है ना. चलो अगर यूज किए हैं तो कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, बट हाँ फिर भी अगर एक ही होता तब भी कोई गड़बड़ ना होती. और इसमें यहाँ पर ये इज आया है, इज किसको दे के आया है, सब्जेक्ट है हमारा कलेक्शन. कलेक्शन होती है किस और किस चीज की, ये काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है बीच में. कलेक्शन की जाती है, इज डन, बिल्कुल परफेक्ट है. गड़बड़ ये है कि फ्रॉम 2 बार लिखा गया है कि फ्रॉम पब्लिक पेपर बैंक्स एंड फ्रॉम ऑफिस. ये फ्रॉम जो है 2 बार लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना. बाकी इसमें सब कुछ परफेक्ट है. चलो नीचे आ जाते हैं फिर. नेक्स्ट, ऑल द पेपर इज ग्रेडेड एंड अनसुटेबल पेपर इज रिमूव्ड बाय हैंड्स. चलो अगेन मैं हट जाता हूं, आप देखो क्या गड़बड़ है इसमें. चलो होपफुली आपने जरूर ट्राई किया होगा. यहां पर है एरर, ऑल द पेपर, नो ऑल है तो हम यूज करेंगे आपका प्लूरल नाउन. ऑल द पेपर्स प्लूरल हो गया तो यहां पर हम लिखेंगे आर ग्रेडेड एंड अनसुटेबल पेपर इज रिमूव्ड बाय हैंड्स. ये ठीक है जी. यहाँ पे एक पेपर की बात है तो इज ठीक है.
बाय हैंड्स भी ठीक है, यहाँ पर हम मैनुअली भी लिख सकते थे, मैनुअली भी होता है बाय हैंड्स, है ना, खुद से कोई काम करना। चलो आगे आते हैं। वंस ट्रांसपोर्टेशन इज डन टू द पेपर मिल इट गो फॉर क्लीनिंग। चलो यहाँ तक देखते हैं, देखो खुद से। चलो अगेन होपफुली यू मस्ट हैव ट्राइड। वंस के बाद कोमा नहीं आना चाहिए, वंस वाला जो पूरा क्लोज आपका खत्म हो जाता है, यहाँ पे कोमा ठीक है, ये ऊपर वाला गलत है। ओके, वंस वाला सेंटेंस, प्रायर वाला सेंटेंस हम कैसे लिखते हैं, अगेन इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया, तो इसको जाके जरूर देखें, यू विल गेट नंबर ऑफ न्यू थिंग्स। ओके, तो एक तो कोमे की यहाँ पे गलती थी, दूसरी है आपकी इट गो, ये तो बिल्कुल ही बेसिक एरर है। इट गोज, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर उसके बाद वर्ब आती है तो ऐसी ही इसकी फॉर्म में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फॉर क्लीनिंग, वेयर क्लीनिंग, पल्पिंग एंड रिमूवल ऑफ अदर मटेरियल इज क्लियर्ड। ये वर्ड बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, कोई सेंस ही नहीं आ रही है, मीनिंगलेस हो रहा है। तो इज कैरिड आउट हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है कैरी आउट की जाती हैं। इज कैरिड आउट, कैरी आउट होता है कोई चीज परफॉर्म करना, है ना, डूइंग समथिंग। इज डन भी आ सकता है, और यहाँ पे इज भी नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट इसमें प्लूरल है। क्लीनिंग एक चीज है, ये और ये तीन चीजें की जाती हैं, तीन चीजें हो गई हैं, तो देयर मस्ट बी आर। ओके, चलो जी आगे आते हैं फिर। चलो ये बस लास्ट है। फर्दरमोर आफ्टर क्लीनिंग इट गो अंडर द डी इंकिंग। चलो यहां तक कोई भी एरर इसमें जो आप पकड़ पाए हो। चलो अगेन दिस इज रिपीटेड, इट गोज होना चाहिए अंडर द डी इंकिंग, और इसमें फर्दरमोर, हाँ ये काफी एरर कर देते हैं बच्चे कि फर्दरमोर को हम इकट्ठा लिखें या ये अलग अलग वर्ड्स हैं। फर्दरमोर इज अ सिंगल वर्ड, अ जॉइंट वर्ड, तो चलो सॉरी, ये फर्दरमोर है, एक ही वर्ड होगा, तो इसका बिल्कुल परफेक्ट है, नो इश्यूज एट ऑल। बाकी देखो इसमें यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है, आगे पढ़ो। वेयर रिमूवल ऑफ इंक्स एंड ग्लूज आर डन, जहाँ पे रिमूवल होता है इंक्स का और ग्लूज का। ये रिमूवल किसका होता है, ऑफ के बाद लगा है तो ये ऑब्जेक्ट माना जाता है वैसे, तो ओवरऑल आपका सब्जेक्ट बना रिमूवल। रिमूवल है तो एक चीज है, तो यहाँ पर इज होना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत इश्यू है इस बच्चे को शायद। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ओके, आगे आते हैं। एट लास्ट प्रोडक्शन ऑफ यूजेबल पेपर्स आर मैन्युफैक्चर्ड। अगेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सही नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्शन है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए इज। तो प्रोडक्शन ऑफ दिस एंड दिस, चाहे किसी भी चीज को, ये तो मैटर करता ही नहीं है, सब्जेक्ट क्या है आपका, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर किया जाता है। चले तो सेंटेंस ही पूरा गलत है, सेंसलेस हो गया। प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चर किया जाता है, नहीं, प्रोडक्शन इज अगेन डन, या आपका हो सकता है यूजेबल पेपर्स आर मैन्युफैक्चर्ड, ऐसे हो सकता है ना। तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा हो गया यहाँ से गलत, बस इस वर्ड करके गलत हो गया। यहाँ पर अगर डन होता, कैरिड आउट, तो तब अच्छा होता, या फिर आप प्रोडक्शन ऑफ काट दो, यूजेबल पेपर्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड ऑल। क्लियर, तो बस यही था, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और ऐसे ही सिमिलर से एरर्स आपके भी होते हैं। मैं सिमिलर से एरर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी मैं राइटिंग नोटबुक चेक करता हूँ, लगभग सेम से एरर सभी स्टूडेंट करते हैं। तो अगर आप ये एरर्स नहीं करोगे तो आपके पास एरर्स होंगे ही नहीं करने को, ठीक है बात। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि दीज एरर्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड बाय यू। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आइल्स एस्पिरेंट्स। चलो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।